इंडिपेंडेंस डे सब कुछ उसी तरह से एक मतलब हर दिन का एक उसका विशेष महत्व होता है। कुछ दिन कुछ सेलिब्रेशन के लिए रहते हैं, कुछ दिन जो होते हैं वो किसी चीज़ से बचने के लिए हमें अवेयरनेस लाने के लिए होते हैं। उसमें से ये वर्ल्ड एड्स डे है। उसी तरह से निक्षय डे एक रहता है टीबी से मुक्ति पाने के लिए। डायबिटीज़ का एक अलग दिवस रहता है, हाइपरटेंशन का एक अलग दिवस रहता है। लेकिन तुम लोगों के बीच में आके डायबिटीज़ हाइपरटेंशन बोल के कोई ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला है। इसमें हासिल हो सकता है कुछ, ठीक? तो उसमें क्यों हासिल हो सकता है बोल रहा हूँ, जैसे आज हम बोलते हैं, लास्ट सुनाई दे रहा है ना उधर, हम ये बोलते हैं कि यंग इंडिया। यंग इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आधे से लगभग आधी पॉपुलेशन जो है वो 15 से 40 साल के बीच में की है, जवान है। इसलिए आने वाले 25 साल हमारे लिए गोल्डन है ही है। वो तो सब हम पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन इस 25 साल के दौरान जो हमारा यंग इंडिया है उसमें कभी कभी कुछ चीज़ों की अवेयरनेस करना भी जरूरी होता है, बराबर? तो इसीलिए क्योंकि इस तरह की कुछ बीमारियां जो होती है इसी एज ग्रुप में होती है, इसलिए मुझे यही एज ग्रुप चाहिए था जिनके पास हम थोड़ा सा बात कर सके, इसके बारे में अवेयरनेस ला सके, जानकारी दे सके। इसके लिए हम आपके बीच में हैं। तो आज का दिन जो है, सालों से आज के दिन 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और इसमें कोई कोई थीम रहती है, जैसे आज की ये थीम के लिए मतलब रेड रिबन क्लब है, ठीक है? तो रेड रिबन बंधी जाती है। उसमें पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं, जैसे मैंने बता दिया कि आपको क्यों बताना जरूरी है। हमारा मैक्सिमम एज ग्रुप और तो और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हम उसको बोलते हैं। HIV खाली एक वायरस है, मतलब HIV से जो शरीर के अंदर आएगा और इसका इम्यूनिटी कम करेगा और फिर उसी के बाद में एड्स जैसा बीमारी होगा। तो खाली HIV ही नहीं, कई सारी बीमारियां इस मार्ग से फैलती है। इसमें छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान देना पड़ता है। अभी सब तो आप लोग धूप में कुछ काम करने आए, थके हुए जाना है, कुछ नए आए हुए उनका काम शुरू करना है, इसीलिए हम 5 से 10 मिनट में कंक्लूड करने वाले हैं। ध्यान से समझ लेना। हालांकि जैसे HIV एड्स बोलते हैं तो लोग चुप रहते हैं, वो इसलिए था कि उनको शर्म आती होगी, इसलिए था कि वो आई एम नॉट अमंग दी, मैं उनमें से नहीं हूँ, वो जताना है। ऐसा कुछ नहीं करना। आप हम सब समझदार है, हम अपने पैर मतलब इतने सक्षम है, क्या बोलते हैं हम, आत्मनिर्भर है। आज की टर्म में बोला जाए तो आत्मनिर्भर है, मतलब हम खुद कमा रहे हैं, खुद को और परिवार को चला रहे हैं। तो हमारे में इतनी समझ तो है ही है कि कौन सी बात को किस तरह से समझा जाए। तो इसके लिए इस पे शर्माने का नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं शर्माना है। तो सबको, क्योंकि इसका नाम आता है तो क्योंकि वो यौन संबंधों से फैलती है, तो खाली यौन संबंध ही नहीं है जिससे फैलती है। यौन संबंधों से तो वो मेजर कारण तो वही है, क्योंकि ज्यादा समय के लिए फिजिकल कांटेक्ट या ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट वही जगह पे आता है, इसके लिए यौन संबंधों से फैलती है, ज्यादा बताया गया है। उसमें तो प्रिकॉशन, इसीलिए इस एज ग्रुप में बताना जरूरी है, क्योंकि यौन संबंधों से रिलेटेड अगर कुछ गलतफहमियों के शिकार कोई हो जाते हैं, जाने अनजाने में कुछ हो जाता है, तो वो गलती अपने से ना हो। क्योंकि ये जो बीमारी है इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है फिलहाल तक, आगे का पता नहीं है, सालों से चलती आ रही है लेकिन अब तक वैक्सीन नहीं बनी। तो इसका इलाज भी जो है, जब तक हम हैं इसका इलाज लेते रहना है। हम फिट रह सकते हैं, जो भी बीमार होगा वो फिट रह सकता है उस ट्रीटमेंट से, लेकिन ट्रीटमेंट लेता रहा तो, और अंत तक ट्रीटमेंट लेते रहना है, मतलब वो भी अंत तक चलने वाली ट्रीटमेंट है। तो इसका अच्छा इलाज क्या है? इससे बचाव ही इसका इलाज है। समझ में? इससे बचाव के लिए थोड़ा बहुत पेशेंस, खुद के ऊपर कंट्रोल और समझदारी ये इंटरकोर्स एक तरह से मतलब वो पर्सनल है। जैसे हम आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल संविधान के पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कई सारे अधिकार आपको दिए, उसमें से वो भी एक अधिकार है, एक सही उम्र में आने के बाद दिया जाता है। लेकिन उस अधिकार को भी इस तरह से समझना है, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, ठीक है? इसका गैर मतलब मत निकालना। अगर उस तरह से कभी वैसा समय रहता भी है, यूज कंडोम, ठीक है?
अवॉइड, मतलब यूजुअली तो ये अवॉइड कि अननोन पार्टनर के साथ तो अवॉइड, मल्टीपल पार्टनर के साथ अवॉइड करो। जहाँ पे इस तरह से होता है कंडोम यूज करना, उसको पॉजिटिवली ले लो। अब दूसरी बात पे आ जाएंगे हम, कुछ सिंपल। ये तो बड़ा वो ब्लंडर वाला किस्सा हो गया कि जिसमें बड़ी गलतियां होती है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें रहती है जिसमें आप गलती नहीं करते हैं। आप तो कुछ करने जाते हैं, कुछ और होता कुछ और। बहुत सारे लोगों को शौक रहता है टैटू बनवाने का, ठीक है, और प्रोफेशनल टैटू मेकर्स के पास शायद प्रिकॉशन लेते होंगे, लेकिन मुझे गारंटी है कि वहां पे भी सारा प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। और अपने यहाँ पे जैसे जो टैटू बनाते हैं उसमें तो उसके पास निडल भी शायद वही होगी, उसको वो भले पानी से धुलते, पानी से मरता नहीं है। HIV का वायरस अगर रहता है पानी से नहीं मरता है, ठीक है, उसको स्टराइल करेंगे प्रॉपर तो ही मर सकता है। तो इसके लिए टैटू जो बनवाते हैं यहाँ पे बहुत आदत है, खास करके हमारे यहाँ के लोकल भाई लोग जो है, याच्यात लोकल आहेत का नाही काही, आहेत ना, टॅटू बनवते ना, इथं भरपूर लोक बनवतात टॅटूला काय बोलतात ना, टॅटूच ना बोलतात ना, तो ते अलग अलग तरीके से, कोई भगवान का बनाता है, ठीक है, कोई भगवान का बनाता है, कोई बेटा का बनाता है, कोई फ्रेंड का बनाता है, कुछ तो, या कोई ABCD या Z तो कुछ भी लिख सकता है। उसको लिखने के लिए वो हमको क्या मालूम किसका टैटू बना हुआ था पहले और किसको वो संक्रमण हो गया था, उससे दूसरे वाले को वो संक्रमण होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। समझ में आया? इसलिए क्यों बनाने का क्यों है यार, भगवान ने जैसा शरीर दिया वैसा रहो ना, आखिर तक वैसा ही रखो उसको, ठीक है। आज के अब तक जो हो गया सो हो गया, आगे से टैटू बनवाने का नहीं बनवाने का, ठीक है, कोई जरूरत नहीं तो अपना खुद का निडल उसके पास लेके जाओ। दूसरा, बार्बर शॉप में हमने बार्बर को भी ट्रेनिंग दे दिया है, नाई को, उसको भी हमने ट्रेनिंग दे दिया है, लेकिन आप लोग भी वहां पे देख लेना कि आपके लिए जो ब्लेड यूज करता है, कभी कभी कोई क्या करता है, वो 5 पैसे बचाने के लिए नहीं, वो आलसी होता है, आलसी के बारे में या फिर बोलते इसको क्या मालूम है, वो ऐसा ऐसा करके उसी से कर देगा। उसकी उतने देर के लिए आलस या की हुई गलती की वजह से किसी और को सजा मिल सकती है। अगर मगर की बातें हैं, चांसेस बहुत कम है, 100 में से 2 या 1 लोग को हो सकता है। अगर 100 लोगों की एक ही प्लेट से कर देगा तो उसमें से जरूर नहीं सबको, जिसके साथ ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट आ गया, क्या पता वो कौन हो। इसके लिए हमको ये समझ के चलना है कि हमसे पहले जो आके गया होगा वहां पे, हो सकता है उसको बीमारी हो, हमारे लिए भैया नया ब्लेड चाहिए, बस तुरंत धुला हुआ स्प्रे किया हुआ उसे डेटॉल से स्प्रे करके रख दो, तो तुरंत फुसफुस करता है, पानी से पोंछ देता है, टॉवेल से आपको लगा देता है, बराबर। आप शर्माते हो क्यों बोलने, मत शर्माओ, आधा दाढ़ी उठ के बाहर निकल जाओ, चलेगा, लेकिन बीमारी लेके बाहर मत आओ, वो नहीं चलेगा आपके लिए। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए खुद की सेहत का ख्याल रखने के लिए बिल्कुल नहीं शर्माने का, आया समझ में। और जहाँ पे मालूम नहीं उसका नॉलेज ले लेने का, इंटरनेट में आज तो सबके पास एंड्रॉइड है, इस बीमारी से बचने के 1000 तरीके उसमें बताए जाते हैं। इसके लिए इस बीमारी का बचाव ही। और दूसरा एक है, जैसे हम रेड रिबन पहन ले, मतलब इसका क्या है कि ये एक्चुअली रेड रिबन क्लब जो होता है कि जो ग्रसित होते हैं इससे, जिनको बीमारी हो गया है, उनके सपोर्ट के लिए हम काम करना चाहते हैं, ये दर्शाता है, हम काम करते हैं, ये दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ मतलब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, किसी को हो सकता है, अब किसी को हो गया, एक बार कोई चीज होने के बाद इसका अगर मगर जो कुछ भी सारी लड़ाई वो मैदान में उतरने से पहले तैयारी होती है, मैदान में उतरने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता है लड़ाई की, फिर नहीं रुको मैं प्रैक्टिस करूंगा, नहीं चलता है। तो उस तरह से एक बार वो हो गया, फिर बाद में उसका कुछ नहीं है, होने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेशन मत करो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, अभी हम तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, आपके बगल में ही हमारे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं, उसमें ये भी पेशेंट रहते हैं, लेकिन हमको जिस तरह की हमारी पॉलिसी रहती है, इस पेशेंट का उस पेशेंट को मालूम नहीं रहता है। हम ये भी खबरदारी लेते हैं कि इस पेशेंट को उस पेशेंट को फैलना नहीं चाहिए, लेकिन हम खाली बीमारी नहीं फैलने देते, हम उसकी इंफॉर्मेशन तक नहीं फैलने देते हैं, वो हमारी ड्यूटी है, वो गुपित रखा जाता है। साथ ही साथ हम उसको अकेले में लेके कॉन्फिडेंस में लेके उसको ट्रीटमेंट भी करते हैं, और वो ताकि उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको हम जितना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम काम करते हैं। तो आप लोगों को भी मेरा ये एक रहेगा सलाह कि आप में से भी अगर कोई जानकारी में किसी को होगा, उसको कभी ये मत लगने दो कि उसको बड़ा
बीमारी है, हो गया ठीक है, उसका ख्याल रखो, दूसरों को फैले नहीं, उसका जिम्मेदारी ले लो, लेकिन तुमको किसी भी चीज की कमी पड़ती है तो हम है तुम्हारे लिए, बोल रहे हेल्थ के लिए। अब जैसे हेल्थ से एक याद चीज पॉइंट याद आ गया, आप सब लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम कर, आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपका बहुत बड़ा और वेल मैनेज्ड और एसओपी पे काम करने वाला यूनिट है आपके पास, मेडिकल टीम है और कई सारे मैनेजमेंट यूनिट है आपके पास, लेकिन फिर भी कोई कैजुअलिटी हो गया, कहीं कट हो गया किसी को, ठीक है, तो बहुत बार अगर आप काम करते हैं तो ये नाखून बहुत लड़कों को किसी को भी ऐसे ऐसे दांत चबाने की, नाखून चबाने की या ये छीलने की आदत होती है। विटामिन सी अगर कम होता है तो इसमें ये छिल जाते हैं, तो छिल जाते हैं, मान लो आप किसी को हेल्प करने गए, उसका ब्लड निकल रहा है, आप बेयर हैंड से मतलब खुले हाथ से मदद कर रहे हैं, वो ब्लड आपकी जख्म को या आपको भी पहले कुछ लगा हुआ है वो मिक्स हो गया है और दुर्भाग्य से उसको था, ठीक है, तो आ सकता है अपने लिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका डर कम करना चाहता हूँ, आपके जितने भी वर्कर्स हैं सबका हमारे पास टेस्ट हो चुका है और आपके सबके सब रिपोर्ट निगेटिव है। आपको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको मालूम है, आप सबका फिटनेस हो गया है ना, तो यहीं पे और हमने सबका टेस्ट किया हुआ था, आप में से सबके सब फिलहाल तो सुरक्षित है, आगे आपको सुरक्षित रहना है, ये आपको जानकारी के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैंने बता दिया। खुश, तो आगे जो है जब किसी को मदद करनी है, या तो ग्लोव्स तो चाहिए, ग्लोव्स नहीं है आपके पास, ये मैटर, ये कपड़ा है, कुछ भी कपड़ा ऐसा जिससे ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट ना हो, स्किन टू स्किन, मतलब जहाँ पे कट है उसे आप मदद करना है, मदद नहीं करना ऐसा नहीं क्योंकि उसको वो है नहीं है, फिर भी आपका ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट ना हो, मेडिकल टीम आपके पास है ही है, बस आपको कोई कपड़ा लपेट लेना है और मदद करनी है। रुमाल है, रुमाल है, रुमाल लपेट लो, कोई प्लास्टिक लपेट लो, कुछ नहीं तो अपना खुद का शर्ट फाड़ दो, ठीक है, वैसा करके मतलब वो एरोप्लेन में बोलता है ना, प्लेन गिरता है तो पहले खुद को ऑक्सीजन लगाओ फिर दूसरे को लगाओ, ठीक है, तो उस तरह से पहले खुद का ख्याल रखो। अब इसके बाद मैं दूसरा एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, ये हो गया वर्ल्ड एड्स डे का, आपको बहुत कुछ तो समझ में आ ही गया, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। दूसरी एक बात है, अपने पास आज से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम से ये एक पॉलिसी रहती है, इसको यहाँ पे आयुष्मान भारत बोला जाता है। इथले लोकलचे किती जण आहेत हात वर करा, आपल्याकडे आयुष्मान भारत कार्ड आहे ना, तो आयुष्मान भारत कार्ड ये लोकल वालों के पास है। तो आयुष्मान भारत का जो स्कीम है वो क्या स्कीम है मैं 1 मिनट में बताऊंगा आपको। उसमें वन टाइम प्रीमियम रहता है 1 साल के लिए 3092 रुपए रहता है। उसमें पूरे फैमिली को कवर किया जाता है। उसमें पेरेंट मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये बीमारी नहीं होनी चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए या उसका मतलब यहाँ का यहीं का वोटर रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो गिने चुने डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो भी बता देता हूँ उसमें, और फैमिली के खाली 4 सदस्य को लेंगे वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आपके फैमिली में आपके फर्स्ट रिलेशन के जितने भी हो 5-10 सब उसमें आ जाते हैं। तो उसमें ऐसा रहता है कि वो 3092 रुपए में आपका फैमिली का बीमा बनता है। उस पे 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होता है। और पूरे इंडिया में उसके लिए एम्पैनल्ड हॉस्पिटल रहते हैं। अपने यहाँ पे सिलवासा में और वापी में जो हॉस्पिटल है उसकी लिस्ट भी गूगल में भी आपको मिल जाती है। तो उसमें कोई भी बीमारी हो एडमिट होते हैं तो उसका इलाज उसमें से हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर बोलेंगे तो आजकल हर किसी के घर में लगभग किसी के घर में या तो बीपी का तो मरीज है, शुगर का तो मरीज है, कहीं कहीं पे तो अब तो कैंसर भी कॉमन हो गया है, कुछ नहीं तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो हर किसी के घर में है, बराबर। उस चीज के लिए इलाज करने के लिए तो पैसा लगता ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाओ, कहीं लगा सीटी स्कैन करना है तो वहां भी पैसा लग रहा है। ये तो अपना हॉस्पिटल है, यहाँ पे अभी तक नहीं है, ठीक है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में तो वहां पे भी लगता है। तो क्यों ना वन टाइम खाली 3000 रुपए डाल दे और 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में हो जाए। और अगर मान लो कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज की, गया वो 3000 गया तो चलेगा, आपको उस 1 साल में बीमारी नहीं आई, उसके लिए शुक्र मनाओ। दूसरा बात ये है, वो जो कार्ड रहता है वो कार्ड अपने यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा और आपके लिए यहाँ पे अगर ज्यादा लोगों को बनाना है, जैसे लोकल लोगों ने तो बना लिया था, अभी आप नए आए हो यहाँ पे, आप यहाँ पे कार्ड बनाओगे, आपका परिवार इंडिया में जहाँ पे भी रहता है वहाँ के हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स में वो उसका फायदा ले सकता है। बस उसको भी वहां पे केवाईसी करते हैं ना बैंक का, वैसा उसका एक केवाईसी रहता है, वो वहां के पास के सेंटर पे जाके उन्होंने करना पड़ता है। वो केवाईसी करने के बाद वो वहां के हॉस्पिटल्स में उसका इलाज